आखिर उर्दू शब्द से इतनी नफरत क्यों है। इस मसले पे खासा बातचीत करेंगे, पूनम पंडित जानकारी लेंगे कि सदन के अंदर में क्या मुख्यमंत्री इस तरीके से जो है भाषा का उपयोग कर सकते हैं क्या। पूनम पंडित जी, क्या लगता है आपको कि क्या योगी आदित्यनाथ जी सदन के अंदर में खड़े होकर के जिस तरीके से भाषा का उपयोग कर रहे हैं, आप इसको कैसे देख रही हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ जो है वो बार बार इस बात को भूल जावे कि वो मुख्यमंत्री एक कास्ट के या एक उसके नहीं है, धर्म के। वो मुख्यमंत्री जो यूपी की हमारी आबादी 22 करोड़ आबादी है, 22 करोड़ आबादी के वो मुख्यमंत्री है। अब एक आपने कहावत गांव में सुनी होगी कि चूहे को कत्तर दे दी तो वो दर्जी बन बैठा। तो जिसको अपनी अहमियत नहीं पता, जिसको अपना काम नहीं पता, जिसको अपनी व्यवस्था हमें कैसे रखनी है वो तक नहीं पता, उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को चलाने के लिए आपको वोट करके चुन करके भेजा गया विधानसभा। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि राजा है यूपी के। यूपी को व्यवस्था को रख करके ध्यान में आपको यूपी को चलाना है, लीड कर रहे हैं आप, नेतृत्व कर रहे हैं। आप नेता नहीं, आप नेतृत्व करने वाले लोग हैं। तो आपको ये नहीं पता कि आप क्या बयानबाजी दे रहे हैं। अब एक बात बताइए, ये जब सदन के अंदर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इतनी घटिया सोच रख करके बैठा होगा, तो जो उसके पाले हुए चंगू मंगू चंटू मिंटू जो होते हैं, इनकी सोच फिर कैसी होगी। क्योंकि ये भूल जाते हैं। आपको याद होगा सुषमा स्वराज जी जो है उनका भी एक बयान था कि उर्दू मेरी भी मातृभाषा है। सुषमा स्वराज जी का बयान है ये। आपकी नेता जिनके नेतृत्व पे आप चलते थे, जिनकी सोच पे आपकी पार्टी चल रही है, जिनकी विचारधारा पे आपकी पार्टी चल रही है, तो आप उनको भी तो मानो। सुषमा स्वराज जी ने कहा था उर्दू मेरी भी भाषा है, मेरे देश की भाषा है उर्दू। और रही बात, इसमें बात सिर्फ उर्दू की नहीं है। मुंशी प्रेमचंद जी बहुत बड़े लेखक थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना लिखना चालू किया, पढ़ना चालू किया, और आज भी हम मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ते हैं स्कूलों में, उनका चैप्टर आता है। बहुत सारे कवि, बहुत सारे साहित्यकार उनको पर्सनली भी पढ़ते हैं। उन्होंने पढ़ाई मदरसे से की थी। आप चीजों को हटाने की बात कर रहे हैं, उनको सुधारने की बात करो ना। अब आप एक सदन में बैठ करके कठमुल्ले और पुल्ले इस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल करेंगे, तो जो आपके पाले हुए गुंडे हैं, फिर उनका जनता के प्रति, फिर उनका जो है अलग कास्ट अलग धर्म के लोगों के प्रति किस तरीके का व्यवहार होगा, आप सोचिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, यूपी से सटा हुआ बिहार है, बिहार में चुनाव है, ठीक, भाजपा अपने वहां पैर जमाना चाहती है और जनता के जो मुद्दे हैं उनको भटका करके बस अब पूरा यही चलने वाला है इनका। ऐसे ही आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो जिससे प्रभावित होता है वो इसी तरीके की हरकतें करता है। आपको याद होगा मोदी जी ने भी इस तरीके के बयानबाजी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी की धर्मपत्नी सोनिया गांधी जी के लिए बोला, जर्सी गाय 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, ये है वो, इस तरीके की घटिया सोच ये अपनी शामिल करते रहे हैं। इनको मुसलमान पैसे वाला तो चलेगा, लुलु मॉल का मालिक जो था वो मुसलमान था लखनऊ में, उसका उद्घाटन करने योगी जी चले गए थे क्योंकि वो पैसे वाला था। और अभी कतर का जो किंग था वो आया था, उसको रिसीव करने के लिए प्रोटोकॉल तोड़ के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाके पहुंच गए। पैसे वाला मुसलमान होगा तो तुम्हें चलेगा, जिससे तुम्हें फायदा होगा तो तुम्हें चलेगा, उसके लिए तुम प्रोटोकॉल भी तोड़ दोगे। लेकिन यहाँ भारत की जनता में सुकून पैदा ना हो जाए, यहाँ शांति पैदा ना हो जाए, यहाँ धर्म के खिलाफ कुछ ना कुछ नमक मिर्च मसाला तुम लोगों को यहाँ डालना है, यहाँ तुम्हें हर बात में अपनी टांग अड़ानी है। अभी जो सदन के मोहना जी अध्यक्ष जो है इस सदन के, क्या उन्होंने योगी जी की सदस्यता को रद्द किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो मुख्यमंत्री है, हो सकता है उन्हीं के रहमो कर्मों पे वो अध्यक्ष बने हो। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता दूं कि आप अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री से भी बड़ा आपका कद है, और आपको अपनी मर्यादा, आपको अपना काम, आपको अपनी जिम्मेदारी तक नहीं पता है कि आपको कैसे उनकी अब अगर इसी बयान को, मान सपोज करिए आप इसी बयान को विपक्ष में से कोई व्यक्ति दे देता, तो फिर ये पूरा दिन डिबेट इसी पे चलता। ये कहा कांग्रेस ने, माफी मांगे, कांग्रेस मांगेंगे माफी योगी जी इस बात के लिए, उस 22 करोड़ की आबादी से। यहाँ बात एक धर्म की नहीं है, इस भाषा को मानने वाले जितने हमारे कवि हैं उर्दू भाषा में बहुत हमारे कवि उर्दू भाषा का, देखिए कवि पाठ जो है उर्दू भाषा में बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या ये उन सभी महान कवियों, मुंशी प्रेमचंद जी जैसे, जो महादेवी वर्मा जैसी हैं, वो भी ऐसे ही लिखती थी, ठीक, क्या उनका अपमान नहीं है? ये कई सारे प्रोग्राम हैं, बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं, जो उर्दू तहजीब, जो उर्दू के बदौलत ही जो है टिकी पड़ी है। अभी गंगा जमनी तहजीब का प्रोग्राम कराते हैं, इतने सदियों से चला आ रहा है। दाऊजी मेले में, हाथरस में मेला, देखिए दाऊजी है कृष्ण के भैया के नाम पे मेला है, और उधर गंगा जमनी तहजीब का वो मंच लगता है, और हिंदू मुस्लिम मिलकर के लगाते हैं। मैं भी उसमें जाती हूँ, मुझे बुलाते हैं हमेशा से। तो आप जो ये खराब करने की चीजें जो आपको करना चाहिए वो आप कर नहीं रहे हो।
आप इस तरीके की भाषा बोलकर तुमने क्या मैसेज दिया है कि तुम बस मुसलमानों पे सख्त वोट हथकंडा अपना रहे हो, अच्छा। हिंदुओं को प्रभावित कर रहे हो। तुम ये मत सोच रहे इससे हिंदू प्रभावित हो रहा है। सबको पता है बिहार यूपी से सटा हुआ है, चुनाव है बिहार में, ये तुम्हारा जो स्टंट है ये उधर नहीं चलने वाला है। देखिए, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जो नेता हैं, सांसद भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि योगी जी ने और अपने इतने 4 मिनट एक मिनट, इतने सारे जो चैनल हैं भाजपा पार्टी को जो सपोर्ट करके चलाते हैं देश के मिनिस्ट्री मीडिया, चाहे वो जी चैनल हो, तुम्हारे इशारों पे नाचता है जी वाला व्यक्ति, तो तुमने उनका जी उर्दू क्यों नहीं बंद करा है भाई? क्यों? क्योंकि तुम्हारा उधर उर्दू में ऐड चलता है, तुम्हारा उधर उर्दू में चल रहा है, तुम्हें वो जायज लग रहा है ना। लेकिन किसी को अपनी भाषा मानने, ये भाषा भारत में हर 100 किलोमीटर पे बदलती है। मेरे यहाँ ब्रज की बुंदेलखंडी बोली जाती है, मेरे यहाँ ब्रज की भाषा बोला जाता है, और ऐसे ही थोड़ा आप आगे बढ़ोगे, थोड़ा फिर चेंज, फिर थोड़ा चेंज, पूरे भारत में अलग अलग भाषाएं, भोजपुरी, अवधी, सब भाषाएं बोली जाती है। कन्नड़ है, कर्नाटका की भाषा अलग है, तेलंगाना की अलग है। तो ये हमारे देश का कल्चर है, आप इसकी व्यवस्था को बिगाड़े नहीं मानने पर। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह जी, उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ जी ने अपने 4 मिनट 28 सेकेंड में उर्दू के खिलाफ दिए गए भाषण में 9 उर्दू के शब्द बोले हैं। अब बताइए, जिसमें पहला है तब के, उर्दू शब्द है, पायदान, अगर, बात, बच्चों, आदि, सरकार, अंदर, दुनिया, ये सब दिन भर में अगर हम बोलते हैं ना शुद्ध हिंदी, तो हम बोल ही नहीं पाते, कोई भी नहीं बोल पाता भारत में। ये सब शब्द जो है उर्दू के कहीं ना कहीं निकल ही जाता है, क्योंकि हमारा जो रहना सहना है एकदम सीधा है, सटीक, ठीक। तो वो जो सटीक है ना, उसमें हम दिन भर में सभी अपनी दिनचर्या में पता नहीं कितने शब्द उर्दू के इस्तेमाल करते हैं। तो हमें खुद भी नहीं पता कि हम उर्दू, खुद भी नहीं पता कि हम उर्दू बोल रहे हैं। उर्दू से नफरत क्यों आपको? क्योंकि वो उर्दू और हिंदी और अवध, बुंदेलखंडी, तमाम चीजों को मिलकर के जो एकता की मिसाल पैदा होती है ना, तुम्हें उस एकता की मिसाल से दिक्कत है। तो योगी जी, आप जो कर रहे हैं ना, आपको पैसे वाला लुलु मॉल का मालिक चलेगा, लेकिन गरीब मुसलमान नहीं चलेगा। अच्छा, जो विवाद खड़ा हुआ है वो ये था कि जो सतीश महाना जी हैं अध्यक्ष, हाँ। और उन्होंने जो है मतलब ये बोला कि जो है इसमें 4 क्षेत्रीय और जो है भाषाएं हैं, उसमें जो है प्रसारण अच्छी बात है, क्योंकि यूपी जो है, यूपी में 4-5 तरीके का भाषा जो है बोला जाता है। ये उनका एक सराहनीय कद है और काम है उनका, मोहना जी का, और उन्होंने सभी लोगों की क्षेत्रीय भाषा को ध्यान में रख करके ये बोला। क्योंकि आप देखते हो, मैं भी इंटरव्यू करती हूँ ना, तो थोड़ी देर बाद मेरा भी वही गांव वाला ही निकलता है, क्योंकि हम उसे नहीं छोड़ सकते। हम जिंदगी छोड़ सकते हैं, सांस छोड़ सकते हैं, हम नहीं छोड़ सकते अपने गांव के कल्चर को, अपनी गांव की भाषा को। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आपने इतना अच्छा सराहाया है। तो आप इतना अच्छा कर रहे हैं, तो आप एक काम इसमें और ऐड कर लेते कि अच्छी बात है, अगर कोई व्यक्ति उर्दू में बोलना चाह रहा है, वो भी सदन का मेंबर है। और दूसरी बात ये कि विधान सभा में सभी लोग जो है संविधान की शपथ लेकर के बैठे हुए हैं, तो उसमें अपनी भाषा बोलने का सबको अधिकार है, और ये होना भी चाहिए। क्योंकि हमारा तो सीधा लाठी लौक मामला भैया, खुल्लो खेल फरूखाबादी, हम तो देसी बोलने वाले लोग हैं, ये अच्छी व्यवस्था है ना। लेकिन आपने इस बात पे योगी जी की सदस्यता क्यों रद्द नहीं की? करनी चाहिए थी ना। अच्छा, उर्दू वाले शब्द पे उन्होंने जो है मौलवी से जोड़ दिया कि वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाना चाहते हैं, नहीं। और जो है आप जो है कठमुल्ला पंथ पे जो है मतलब जिन्होंने इस देश को लूट करके अंग्रेजों ने खाया, ठीक। हम किस देश में रह रहे हैं जहां हमारी खुद की, देखिए उर्दू जो है बाहर की भाषा नहीं है, आप ये जान लीजिए। जो हम किस देश में हैं, हम उस देश में हैं जो हमारे देश में बहुत सारी भाषाओं को बोला जाता है, बहुत सारी भाषाएं हैं, ताकि ज्ञान बढ़े, होना चाहिए। लेकिन आप उसको खुद में धारण कर रहे हैं कि आप दिन के कल्चर में इंग्लिश बोल रहे हैं, कि आप इंग्लिश, ऐसे मुंशी प्रेमचंद जी ने भी तो मदरसे से पढ़ाई की थी, उन्होंने तो कभी इस तरीके की चीजें नहीं कही। क्या मुंशी प्रेमचंद को नहीं पढ़ा योगी जी आपने? आपको पढ़ना चाहिए था, क्यों नहीं पढ़ा आपने? कम से कम थोड़ा तो पढ़ लेते। क्योंकि इधर लड़ाई है ना, एक तरफ अनपढ़ों की, एक तरफ कुपड़ों की, एक तरफ वो है जिन्होंने पढ़ाई नहीं है, एक तरफ सामने वाले वो है जिन्होंने गलत पढ़ा है। तो कम से कम आप तो सही पढ़ लीजिए, आप अपने कायदे, अपने दायरे को समझिए। आप मुख्यमंत्री हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप मुख्यमंत्री हैं। सदन के अंदर में किसी को दबाना, हाँ। किसी को दबाना, किसी की आजादी पे रोक लगाना, किसी की भाषा पे रोक लगाना, ये मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। आपका कद इससे घटता है, आपको पता ही नहीं है। सदन के अंदर में रमेश बिधुड़ी का वो बयान कठमुल्ला वाला, जो लगातार लोग उसका विरोध किए कि आखिर सदन की पटल पर जाकर के और इस तरीके से सरेआम जो है, जब देश उस वीडियो को देख रहा हो का मंदिर, और अब और तो हम क्या ही इनसे उम्मीद करें। हमारा व्यवस्था का जो मंदिर है, भारत की संसद,
जहां से सब चीजें चलती हैं, वहां पर रमेश बिधूड़ी जैसे एक व्यक्ति ने आकर के इस तरीके का बयान दिया जब भाजपा ने कोई एक्शन नहीं लिया, वहां के अध्यक्ष ने कोई एक्शन नहीं लिया। यहीं पर योगी जी अब ये क्या है, प्रभावित है, ज्यादा प्रभावित है ये मोदी जी से। जब जाकर के सदन में रमेश बिधूड़ी ने इस तरीके का बयान दिया, अब योगी जी एक मुख्यमंत्री होकर के रमेश बिधूड़ी से प्रभावित हो गए। दुर्भाग्य ये हमारे देश का और हमारे प्रदेश का कि एक ऐसे भाषा छाप बयानों से क्या फायदा मिलता होगा इस बयान? देखिए ये बयान जो है ये बीच में छोड़ दिए जाते हैं जिससे कि जो है हिंदुओं को आप अपनी तरफ आकर्षित कर सके। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, हमारे बहुत सारे ऐसे कवि हैं, मैं हरिओम पवार जी की बात करूं, मैं डॉक्टर कुमार विश्वास की बात करूं, और मैं अनामिका की बात करूं जो कि आजकल भाजपा की कवित्री है, मैं तमाम कवियों की मैं बात करूं, ऐसा एक भी कवि मुझे नहीं लगता कि जिसने कभी अपना कवि पाठ पढ़ा हो मंच पर और एक शब्द भी उर्दू का उसके मुंह से ना निकला हो। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकती हूँ, चाहे वो भाजपा के कवि हो या फिर हरिओम पवार जैसे कवि हो जो देश के लिए बोलते हैं, चाहे वो बैरागी जी हो, चाहे वो सुनील जी हो, कोई भी कवि हो। लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर होकर के विधानसभा के अंदर जबकि सभी धर्मों के लोग वहां पर मौजूद होते होंगे और जो है लोग सभी सुनते हैं क्योंकि भाई एक प्रदेश के मुखिया हैं वो, और जब इस तरीके से बोलते हैं तो क्या लगता है कि सबसे पहले जब आपने सुना तो आपको क्या समझ? देखिए मैं तो ये समझ गई थी कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाला काम हो गया है, ठीक है। अब ज्यादा थोड़ा सा मैं बस यही बोलूंगी कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि आप कुंभ में जो नाकामी हुई है उस पर आप बातचीत करिए। बिल्कुल, देखिए आप कुंभ में ये बातचीत नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कुंभ में बहुत भीड़ आ गई थी, बहुत प्रचार हो गया था, ये व्यवस्था को नहीं संभाल पाए और इनको अपनी व्यवस्था नहीं संभाल पाए तो इनको अपनी गलती माननी चाहिए और उन लोगों की मदद करनी चाहिए। अब ये अपनी उस नाकामी को ढकने में लगे हुए हैं और वो नहीं ढक पा रही थी। कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई बयान ऐसे आया जा रहा था, ठीक है, कोई ना कोई बच्चों की वीडियो, कोई ना कुछ ना कुछ आ ही रहा है ऐसा कुंभ की जब से ये घटना हुई। उसके बाद में दिल्ली रेलवे स्टेशन पे इतना हादसा हो गया, इन सब हादसों को छुपाने के लिए इस तरीके का बयान दिया ताकि लोगों का रुख उधर हो जाए। मैं फिर भी मीडिया वाले भाइयों से ये निवेदन करूंगी कि आप बयान वही चलाइए कि कुंभ में क्या क्या हो गया, कुंभ में कितने लोग गायब हो गए, दिल्ली में रेलवे स्टेशन पे क्या क्या हो गया, कितने लोग भगदड़ में मर गए, कितने लोग गायब हो गए, कितने लोग घायल हैं, आप वही चलाइए। ये तो चाहते हैं कि आप डिबेट इन पे ही करें, इन्हीं मुद्दों पे करें कि अब हिंदू मुस्लिम मुल्ले और हिंदुओं के ये चल रहा है वो चल रहा है, ये चाहते हैं, आप इन पे डिबेट करने आ जाते हैं और हजारों लाखों लोग इस चीज को सुनेंगे। उनके दिमाग में बैठेगा ये बात कि भाई अब की बार तो मुसलमानों के लिए ये बोल दिया योगी जी ने, वो बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उनके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी। इग्नोर करो इनको, देश के मुद्दे उठाओ। कुंभ में गायब लोग, जिनकी बेटियां बच्चे, वो बैठी हुई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे छोटी सी बच्ची, उसकी मां मर गई, वो मुद्दे उठाइए आप। चलिए तो देखिए जो है जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया है अब उस पर लगातार सियासत जारी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जो जुबान पर लगाम नहीं लगा सकते उन्हें तो अब खुद ही स्कूल जाने की जरूरत है। और हालांकि लगातार इस बात पे लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं कि आखिर जो है सदन के अंदर जो है जब विधानसभा चल रहा हो और वो जो है संविधान की शपथ लेकर के जब वहां मौजूद हो तो क्या लगता नहीं है कि एक शब्दावली का जो है ध्यान रखना चाहिए? जुबान पर है ना लगाम दिखती नहीं है लेकिन होनी चाहिए। ठीक है, तो पूनम पंडित जी की बातों को लेकर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।